आपकी स्टोरी, बिग बॉस करना रिग्रेट कर रहे हो? नहीं, बिग बॉस करना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो आज अगर इतने सारे कैमरा मेरे सामने चल रहे हैं, आप सब बैठे हुए हो, मैं मुंबई में हूं, मैं अपने गांव में अपना काम करता था, लेकिन मैं मुंबई में हूं, आप सबके सामने ऐसे ये सब चल रहा है जो मेरे लिए सपना था, तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से मिला। तो प्लेटफॉर्म का पूरा सम्मान, सलमान भाई की पूरी इज्जत, क्योंकि उनसे बात करने के लिए भी लोग तरसते हैं और वो हर हफ्ते हमसे बात करते थे, तो बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक पैटर्न है हमेशा से फिक्स कि लोग नॉमिनेट करेंगे और फिर जनता उन्हें बचाएगी, मेरी जनता मुझे बचाने के लिए तैयार है, तो आप मुझे क्यों बाहर कर दे रहे हो 50 लोगों को बुला के? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं जो करोड़ों लोग मुझे देखने के लिए वोट करने आते थे? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, हमारी वैल्यू नहीं है क्या, या फिर हमें अब गिना ही नहीं जाएगा। एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, अगर मेरे निकालने पे ये वाला करा गया तो स्टार्ट में एक काम करते, जो भी लोग बिग बॉस देखते हैं उनमें से 50 लोगों को बुलाते, सामने खड़े करते मुझे और सहवाज को, और पूछ लेते कि यार सहवाज को बुला लें, मृदुल को बुला लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि भाई एंट्री से पहले आपने 50 लोगों से पूछा। एंट्री पे आप पूछ रहे हो पूरे देश से कि करो वोट दबा के जितना करना है। भाई साहब मैं वोट करवा रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, 2.7 बिलियन मतलब कि 2700 मिलियन की रीच थी मेरी इंस्टाग्राम पे जब मैं घर में एंटर हुआ हूँ, समझ रहे हो, 2.7 बिलियन। और मुझे निकलते में 50 लोग डिसाइड कर गए कि मृदुल घर से बाहर जाना चाहिए। क्या करूं, ताली बजाऊं मैं इस बात पे? भाई मुझे नहीं पता ना, यही तो बात है, मैं मेरे दिमाग में इतनी चीज आती ना है कि मैं क्या करूं, या मैंने इसमें क्या सोचूं। क्योंकि इसके पहले भी इस तरह से हुआ, यूके यूके राइडर के साथ में भी सेम सिनारियो हुआ था, घर वालों ने उन्हें निकाला था क्योंकि उनकी फैन बेस काफी स्ट्रांग था। सेम सिनारियो आपके साथ भी हुआ इस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे, ये मेकर्स का प्लान था? मेरे भाई देखो, मैं इतना डिजिटली और टेक्निकली मैं इतना स्मार्ट तो इन सब चीज़ों में हूँ नहीं कि क्या किस चीज़ की वजह से करा जाता है, लेकिन मेरे साथ तो हो गया ना, जिस भी वजह से करा जाता हो, मैं तो ओवरऑल बाहर आ गया ना भाई। अब मेरे लोगों को मैं जवाब ये देना चाह रहा था कि भाई जब वो मेरे साथ इतने अच्छे से खड़े हैं और मैं शो में कुछ गलत नहीं कर रहा, सबसे पहली चीज़ कि 10 हफ्तों में मैंने 11 हफ्तों में, सलमान भाई ने भी ये चीज़ बोली कि 11 हफ्तों में मृदुल जो तूने कभी कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, तो जब मैं ठीक भी हूँ और फिर निकलूँ भी मैं ही, तो फिर रियलिटी शो का फिर मैं क्या करूँ, ये तो बताऊँ। मैं तो रियल ही हूँ। ये वाली बात कही है, इसी पर पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि 11 हफ्ते में आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसा सलमान खान ने कहा, लेकिन पिछले वीकेंड के बारे में उन्होंने जो फरहाना को धक्का देने वाली बात को हाईलाइट किया था और कहा था कि आपका जो दो फेस है, डुअल फेस है, कौन से रियल वाले मृदुल है, उसके बारे में आप क्या कहना? मैम अगर सलमान भाई ने कोई चीज़ कही है तो मैं कह रहा हूँ 200-250 कैमरे रात दिन उस पर काम कर रहे हैं, हुआ होगा ऐसा कुछ कि मैंने कोई ऐसा धक्का मारा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बताऊं कि उस धक्के से जब वो मैंने मारा होगा ना, फरहाना ने धक्के के ऊपर कोई बात बोली थी, हम लोगों की बहसबाजी चल रही थी जो दिखाई गई थी, वरना धक्के की बात ना, गौरव भाई भी जब वो बोल रहे थे सलमान भाई, तो मैं तो सोच ही रहा था उनके ऐसा कौन सा धक्का मारा मैंने इतनी तेज़ जो दिखाया ही नहीं जा सकता। मैं तो सोच ही रहा हूँ, साथ में फरहाना भी सोच रही है, गौरव भाई भी कह रहे हैं कि ऐसा मतलब क्या। तो अब हमने उस चीज़ को इसलिए टाल दिया क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा ना 7 दिन पहले क्या हुआ था, और मैंने कहा अगर भाई कोई बात बोल रहे हैं तो हमारी क्या, हम सब की क्या औकात है जो हम उनसे क्वेश्चन करें कि भाई हमने तो नहीं मारा। हम सब शांत हो गए कि भाई गलती से कुछ लगा होगा, मैंने माफ़ी मांग ली, मुझसे बोला गया, मैं गया हूँ, अगर आपको वो क्लिप दिखाई गई हो, वीकेंड का वॉर जैसे ही हाफ शूट हुआ मैं तुरंत बाहर गया, मैंने कहा फरहाना यार सॉरी अगर मैं तुझसे कभी कुछ गलत ना बोला हो, तो क्या है कि आप इतना ज़्यादा पोक करती हो कि आदमी रुक ही नहीं सकता, मैंने कहा इसलिए मैं बोल देता हूँ, बाकी यार माफ़ी चाहूँगा। और सलमान भाई मुझसे कह रहे हैं उनकी बात टालूँ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैंने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, नहीं सुननी, मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कर दी, आप करो ना करो, तो इसलिए मैं बोल के भी आया, पर वो चीज़ मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा मैंने वो धक्का मारा या क्या चीज़ हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जर्नी में ये बोला गया था कि गौरव ने आपको अंडर शेडो रखा था, एंड तुम लोग देखो ये हमारे ही ग्रुप के साथ हो रहा है, पहले अभिषेक फिर अब मृदुल, व्हाट यू वांट टू से? और इसी को लेकर ये भी कहा था गौरव ने कि शायद अगर उस टास्क में आप गौरव की टीम में नहीं रहते तो आज बचे हुए रहते, इसको लेकर मैम क्या है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि यार ये हमने ऐसे नहीं किया होता, ऐसे किया होता तो ठीक रहता, पर वो बाद की बात है, बाद में आप क्या सोच रहे हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे निकालना था या मुझे मेरा निकलना हुआ था तो मैं तो निकल चुका हूँ वहाँ से। अब बहुत सारी बातें सोच के तो सिर्फ क्या है कि जब कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ गलत हो जाता है तो हम प्लान यही करते हैं कि हम यहाँ ये चीज़ बेटर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होता करने का, मुझे बाहर आना था, मैं आ चुका हूँ। लेकिन क्या है कि
वोटिंग में ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वोटिंग में कोई बाहर कर नहीं सकता था। इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा कुछ वो कर लो, क्रिएट किया गया, क्योंकि कुछ लोग जो लोग ऑडियंस बन के वहाँ आए थे वोट करने के लिए, उनकी रील इंस्टाग्राम पे आ रही है। 3-4 लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं उसमें, और या फिर अपने लाइव पे आके बोला है कि मृदुल, हम जब अंदर गए थे तो हमसे ये बोला गया था कि जो जीतेगा उसको कैप्टन बनाया जाएगा, और मृदुल कैप्टन बन चुका है, और मृदुल अब जीके को कैप्टन बनाना चाहता है। और जीके जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो मृदुल ने खुद तालियां बजाई थी, तो उनको ये लगा कि हमारे वोट करने से जीके कैप्टन बनेगा। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम अगर वोट नहीं करेंगे तो मृदुल घर से बाहर चला जाएगा। ये उनके साथ ये अपने आप से उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया, या उनके सुनने में कोई फ़र्क हुआ, जो भी हुआ हो, पर उस गलती की वजह से मैं तो बाहर हो गया ना। मतलब आपने बड़ी बात कर दी, क्योंकि आपने कहा कि जो ऑडियंस अंदर गई थी उन्हें पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो उन 2-3 लोगों के खुद से वो रील्स वगैरह आई हुई हैं कि हमें नहीं पता था, हमें ये बोला गया था कि आप जिसको वोट करोगे और जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वो घर का कैप्टन बनेगा। मृदुल, जैसे कि आपके ऑडियंस जो आपकी स्पीच थी वो भी बहुत कम देता कि 11 स्पीच। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सारे लोग आप हो यहाँ पे, इसलिए और अच्छे से एक बार बात बताना चाहता हूँ पूरी, कि मैं 80 एपिसोड तो नहीं देख सकता, लेकिन अगर मैं बाहर था तो मैंने सबसे पहले एक एपिसोड पूरा देखा कि मैं देखूंगा टीवी पे लगते कैसे हम सब, या फिर किस तरीके से दिखाई जाती है कोई चीज़। तो जब वो शुरू हुआ तो मैं उसमें 2 चीज़ें मुझे लगी कि जो पिछले ही दिन की हैं और मुझे पूरी याद है कि क्या क्या हुआ था। अमाल भाई इस वाले एपिसोड नंबर 80 में अमाल अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब मैं परेशान हुआ तो मैंने एक बार अपनी मौसी को फ़ोन किया था कि मौसी मुझे न्यूजीलैंड जाना है। तो हम सब थोड़ा सा मजाक कर रहे थे इस चीज़ का कि देखो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में कि परेशान होते तो न्यूजीलैंड जाना पड़ता है। गौरव भाई ने वहाँ बोला कि यार मेरी तो मौसी भी कानपुर में ही रहती हैं, तो मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता, मुझे तो कानपुर ही जाना पड़ेगा। तब मैंने वहाँ पे एक स्टोरी सुनाई थी। मैंने कहा गौरव भाई, मैं जब छोटा था तो मैं फ़ोटोग्राफ़र वाला काम कर रहा था, मैं मतलब फ़ोटो खींचने में बड़ा शौकीन था। तो मैं डब्बू रत्नानी सर और प्रवीण भट्ट सर के साथ काम करना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि ये लोग मुझे फ़ोटो खींचना सिखाए या मैं अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनूँ। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैं वेट कर रहा था कि अमाल अपनी स्टोरी ख़त्म करेगा, यहाँ मेरी आने वाली है और मैं कैसे सुनाता हूँ ये दिखेगा मुझे। आज मेरा कोई सीन ही नहीं आया। जैसे अमल की स्टोरी खत्म हुई वो कट लगा और ख़त्म बात, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा हुआ होगा। अब जब स्पीच की बात आती है तो स्पीच में 15 मिनट एक टीम को, 15 मिनट एक टीम को, 7.5 मिनट एक टीम को मिले हुए थे। अब मैंने कहा चल मेरी स्पीच आएगी तो मैं इसे खुद सुनूंगा कि अब ये टीवी पे कैसी लगती है। मैं उसमें सुन रहा हूँ तो मेरा स्टार्ट आया कि राम राम जी कैसे हो मेरे सारे भाई, आप सभी को प्रणाम, ये आया। उसके बाद मैंने 2 लाइनें बोली थी जो घर वालों को पता होंगी, बिग बॉस की टीम को पता होंगी और मृदुल को पता होंगी, ना आपको पता क्योंकि आपके सामने नहीं आई। मैंने उसमें ये बोला हुआ था कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ के लोगों ने मुझे एकदम परिवार के बेटे समझ के इतने सारे वोट डाले हैं, मैं उनके लिए ट्रॉफी जीत कर ले जाना चाहता हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। तो आप लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा वोट देना और मैं चाहूँगा कि मैं इस घर में रहूँ और जीत कर जाऊँ। फिर मैंने बोला कि मेरी बातों में कभी आपको कुछ चीज़ समझ में आती हो ना आती हो तो, और मैं पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, इंग्लिश थोड़ी कम आती है, तो मैंने वहाँ बोला था कि इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, दिलों को जीतने के लिए भाषाओं की नहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने ये बोला तो ऑडियंस ने बहुत अच्छे से ताली बजाई थी और मुझे ये पता था कि मेरी इस वाली स्पीच का ये बेस्ट पार्ट है। तो जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मेरे सामने वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच 5 मिनट की थी। आप ठीक है, मैं कह रहा हूँ शायद 5 मिनट की पूरी ना दिखा पाते हो, 5 में से 4 की दिखाओ, 4 की भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी 1 मिनट की दिखाओ। तो दिखाओगे तो वो दिखाओगे ना जो बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए। मेरा वो पार्ट ही नहीं है। मेरी स्पीच का वो सबसे बेस्ट हिस्सा है, वो ही आपने नहीं दिखाया। तो ऑडियंस को भी तो ये लगेगा कि हाँ मृदुल की स्पीच में वाकई में ऐसा कोई दम नहीं था, इस वजह से शायद क्या पता इसको कम वोट मिले हों। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बोल के आया हूँ वहाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल के आया हूँ। उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछो, मुझसे पूछो, या फिर शो मेरे सामने एक बार कह दे कि तूने नहीं बोली हो तो मैं बता दूँ मैंने ये बोला और फिर वो नहीं दिखाया गया। तो क्या पता ऐसे कौन सी चीज़ें मेरी कट हो जाती हूँ। फिर जब मैं बाहर हुआ हूँ और मृदुल को, जिस घर में पूरा डर यही बना रहता है कि मृदुल को वोट बहुत आते हैं, उसको तब ये सुनाया जा रहा हो कि मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो मुझे ही कैसा लगेगा और मेरी जनता को क्या हंसी आएगी कि भाई वाह मृदुल को 4 वोट आए हैं, तो कैसा लगेगा आप बताओ। इसलिए वो सब परेशान हुए, नाराज़ हुए, उन्होंने बोला कि अनफेयर इविक्शन, क्योंकि आप किसी लड़के की एंट्री के लिए 19 सीज़न में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को एंट्री करने के लिए वोटिंग देनी पड़ी हुआ पहली बार। मैं एंट्री करके घर में आया हूँ और मेरे साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि जनता की जगह कुछ लोग आएंगे वही आपको इविक्ट कर जाएंगे। तो मुझे तो दोनों तरफ मेहनत करनी पड़ी ना, आने पे अलग मेहनत, जाने पे अलग चीज़ें। तो मुझे ही लगता है कि आपका एक पैटर्न है कि लड़का
नॉमिनेशन में जाएगा, 7 दिन उसके लिए वोटिंग चलेगी, फिर वो बाहर कर दिया जाएगा। मेरे लिए वोटिंग जब लगातार आ रही है, मैं कम दिख रहा हूँ तब भी वो लोग हैं ना पागल, वो हो रखे हैं ना, वो ये कह रहे हैं मैं अपने भाई को सपोर्ट करूँगा, वो आधी मिनट दिख रहा है हम मृदुल के सपोर्ट करेंगे। वो जब नहीं थक रहे तो आप ये करके आपने मुझे बाहर कर दिया, मुझे बुरा कितना लगेगा ये तो समझ। बिल्कुल सही सवाल, अब शांत, बिल्कुल सही सवाल है। सबसे पहले आप लोग बताओ कि फेयर था? तेज से चिल्ला के बताओ। तो जो चीज आपको ये अनफेयर लग रही है वो मुझे फेयर कैसे लग जाएगी भाई? सही बात। सबसे पहले क्या हुआ कि जब ये टास्क हो गया, मैंने तो 1% मान लिया, मंजूरी भी दे दी कि चलो ठीक है जो भी है, बिग बॉस के जो शो बना रहे हैं उनकी इच्छा है, ठीक है मैं बाहर हूँ, कोई बात नहीं। पर जब बाहर आया हूँ और जिस जनता ने मुझे वोट देकर घर में भीतर भेजा है वो ही नाराज़ हुई पड़ी है। उन्होंने 2-3 घंटे में ही सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे और ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए कि नो मृदुल नो बिग बॉस। तो भाई मैं इसमें कैसे बोल सकता हूँ उनसे कि आप गलत कर रहे हो? वो जिम्मेदारी से 3 महीने से शो देख रहे हैं, मेरी वजह से देख रहे हो, किसी की वजह से भी देख रहे हो, ठीक है। वो अगर वोट कर रहे हैं पूरे जी जान से, 7 नॉमिनेशन में उन्होंने मुझे लगातार बचाया, मुझे भेजने से पहले उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई थी, इस लेवल पे करोड़ों वोट उन लोगों ने मुझे डाले, तो क्या उनका पूछना गलत है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया? हमसे बिना पूछे या बिना हमारे वोट मांगे आपने उसको डायरेक्ट इविक्ट क्यों कर दिया? गलत है उनका पूछना? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं भी उनके साथ ही हूँ कि ये अनफेयर इविक्शन है। आपको लगता है बिग बॉस अगर इस तरीके से वोट आउट नहीं होता तो आपको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था? हाँ बिल्कुल, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि मैं जब घर से अपने आया था एंट्री करने के लिए, अगर मेरे लोगों में और हमारे पूरे देश में जिस जिस परिवार ने या जिस जिस भाई ने मेरे लिए वोटिंग करी थी, तो आप खुद सोचो कि जब अगर मैं लास्ट फिनाले वाली स्टेज पे होता तो फिर वोटिंग वो किस तरीके से करते। और मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का जो डर है वो घर में हर इंसान को था। वो रोज़ कहते थे इस चीज़ को, जब मैं नॉमिनेट होता था कि अगर जैसे 6 लोग नॉमिनेट होते थे घर में, तो वो मुझसे आके कहते थे कि अरे 5 ही तो हुए हैं, मृदुल को तो आना ही है वापस। तो इस टाइप की चीज़ें थी। और मेरे पीछे भी जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने क्लिप देखी है, हर इंसान बात कर रहा था इस चीज़ को लेके पीछे कि मृदुल को किसी तरीके से पहले इस घर से निकालो, क्योंकि अगर ये रहेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि हम इससे वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। तान्या तो मुझसे बैठ के मेरे मुँह पर ही बोल रही थी, और वो रील मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है जिसमें उसने बोला है कि हम सब मिलके भी अगर वोटिंग करवाएं तो तेरे बराबर नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ का डर उनको तो था ही था, और मैं बिल्कुल कंफर्म था कि अगर मैं फिनाले वाले स्टेज पे खड़ा हुआ हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वोट से कोई इनमें से हरा दे, क्योंकि मेरे लोगों ने साफ कह के भेजा था कि तू बाहर आ ही नहीं सकता, तू चाहेगा भी हम तब भी तुझे बाहर नहीं आने देंगे, इतनी वोट डाल देंगे। तो जैसे आपने कहा कि इविक्शन को लेकर के हर कोई ये बोलता है कि अनफेयर इविक्शन हुआ था, बट आपको लेकर के शॉकिंग था, तो इसके बाद कोई प्रोसीजर या आपने कुछ सोचा है कि क्रिएटिव टीम से आप बात करें या फिर मेकर से बात करें कि ये क्यों हुआ ऐसे? आप इसको लेकर के बात करेंगे? मेरे भाई क्या है कि मैंने तो पहले भी उनसे कुछ नहीं बोला। मैं निकलने के बाद सबसे पहले उन टीम से ही मिला था, मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं निकला हूँ तो कोई कमी रही होगी। लेकिन जब बाहर मैं देख रहा हूँ कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो इस चीज़ में कि आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। जब हम लोगों से इतनी ज़्यादा वोटिंग करवाने के बाद आपको घर में भेजा गया, तो फिर इविक्शन के लिए सिर्फ 50 लोग क्यों, हम उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हैं? और जो जेन्युइन बात है, मुझे 1% भी जनता या फिर व्यूअर्स उसमें गलत नहीं लगते अगर वो ये पूछ रहे हैं कि जिस लड़के की एंट्री के लिए हमने लाखों करोड़ों वोट डाले हैं, जब उसका इविक्शन हो रहा है तो सिर्फ 50 लोग क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है।